श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे परम मंगलमय कारण करुणावृणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री तनिंदित विनिंदित पीतांबर धारी बाल कृष्ण लाल की वांगमय प्रति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण विभिन्न आत्म प्रणीतात्म स्वरूप श्री राधा कृष्ण के युगलवत चरणारविंदों पर प्रेम करने वाले आत्मीय महानुभाव ममतामय करुणामय वात्सल्यमय माताओं प्यारे बच्चों और ग्राम से पधारे हुए वरिष्ठ नागरिकों, आप सब सुंदर वर्मा परिवार में जो श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा बह रही है उसमें आप सभी लोग गोता लगा रहे हैं। आज देखते देखते यह श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्तम दिवस भी प्रारंभ हो चुका है। महाराज श्री सुखदेव जी सुंदर गंगा के उस पावन तट पर विराजमान है। मैया गंगा कल 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 सुंदर आवाज लगाती हुई सुंदर बह रही है। महाराज राजा परीक्षित 88,000 महात्माओं के साथ में सुंदर श्री सुखदेव जी के मुख से सुंदर भगवान की लीला कथाओं का श्रवण पान कर रहे हैं। महाराज राजा परीक्षित जो जो प्रश्न महाराज श्री सुखदेव जी से किया करते थे, महाराज श्री सुखदेव जी सुंदर सरल ढंग से भगवान की उन पावन लीलाओं का श्रवण पान महाराज राजा परीक्षित
और श्री सुखदेव जी महाराज जी को महाराज 88,000 महात्माओं को श्रवण पान करा रहे हैं। महाराज श्री सुखदेव जी राजन से पूछे कि महाराज परीक्षित, आज उस ऋषि के श्राप के कारण आपको सुंदर 7 दिन में काला काला तक्षक नाग आएगा और 7वें दिन आपको दस दे आपकी मृत्यु हो जाएगी। और परीक्षित देखो, आज तुम्हारे जीवन का 6 दिन निकल चुका है और आज अंतिम दिवस है। आज 7वां दिन है आपके जीवन का और इन्हीं 7 दिन में हम सब लोगों को भी ये संसार सागर को छोड़ करके जाना होगा। ये प्राकृतिक नियम है। ये 7 दिन से कोई 8 दिन रहने वाला नहीं। महाराज राजा परीक्षित से कहे कि बेटा परीक्षित, तुम्हारा 6 दिन तुम्हारे जीवन का काल निकल चुका है। अब 7वां दिन भी प्रारंभ हो चुका है। कुछ क्षण के बाद वो काला काला तक्षक नाग आएगा और तुम्हें डस लेगा, डंक मार देगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहे, हाँ महाराज, आज मेरे जीवन का अंतिम समय और अंतिम दिन है महाराज। आज कब किस समय वो काला काला तक्षक नाग आ जाए और आ करके मेरी प्राण हर ले। तो मैं जानना चाहता हूं महाराज, जो कुछ समय मुझे अभी प्राप्त हुआ है उसमें आप मेरे जो बांके बिहारी हैं उनके और जो पावन लीलाएं द्वापर युग के अंत समय में जब हमारे भगवान बांके बिहारी इस धराधाम को छोड़ के जाने से पहले और भगवान बांके बिहारी ने और कौन से लीला किया महाराज, मैं उसके कथा का संवर्धन करना चाहता हूँ। तब श्री सुखदेव जी महाराज जी कहे कि राजन सुनो, भगवान श्री बांके बिहारी भगवान कन्हैया को आज ब्रजधाम वृंदावन को छोड़े हुए 100 वर्ष बीत चुका है। महाराज भगवान कन्हैया और वासुदेव महाराज मैया देवकी सह परिवार सुंदर उस समुद्र के भीतर जो द्वारिकापुरी बना हुआ है, वो द्वारिकापुरी में आकर के सुंदर रह रहे हैं अपने परिवार के साथ में। महाराज वासुदेव धीरे धीरे सयाना हो गया, उनका भी चौथापन आ चुका है। महाराज वासुदेव ने सोचा कि अब मेरे जीवन में भी कुछ क्षण ही बाकी है, तो क्यों ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करवा लिया जाए अपने जीवन में। ये सोच करके महाराज वासुदेव जब सूर्य ग्रहण का समय आया तो सूर्य ग्रहण के समय सुंदर पावन अवसर जान करके महाराज वासुदेव ने कुरुक्षेत्र में स्यनंतक पंचक क्षेत्र में महाराज वासुदेव ने सुंदर एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करवाया। और जैसे ही अनुष्ठान करवाया तो उस अनुष्ठान में बड़े बड़े संत लोग, बड़े बड़े ऋषि लोग, बड़े बड़े महात्मा, यमलात्मा सब लोग देखते देखते उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए, उस अनुष्ठान का सुंदर दर्शन करने के लिए सब पहुंचने लगे। उसी अनुष्ठान में, उसी कुरुक्षेत्र में माता कुंती, द्रौपदी, 5 पांडव और ब्रजमंडल के जितने भी गोप ग्वाला गोपियां हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया, रोहिणी और साक्षात मैया राधा रानी उस कुरुक्षेत्र में पहुंच गए उस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए। वहां सुंदर यज्ञ मंडप बना हुआ है, सुंदर अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला ही है। उस यज्ञ मंडप के चारों ओर सुंदर तंबू लगा हुआ है, जिसमें माता कुंती, द्रौपदी, 5 पांडव एक तरफ और ब्रज के आए हुए नंद बाबा, यशोदा और रोहिणी गोपियां और मैया राधा रानी एक तरफ सुंदर तंबू लगा करके रह रहे हैं। मैया यशोदा को जब पता चला कि इस यज्ञ जो अनुष्ठान हो रहा है, इस अनुष्ठान में
वासुदेव के साथ में हमारे कन्हैया हमारा कलवा आया हुआ है। तो मैया राधा रानी मैया यशोदा अपने तंबू से बाहर निकली और तंबू से बाहर निकल करके भगवान कन्हैया जिस तंबू में रह रहे थे उसी तंबू की ओर जाने लगी और चिल्लाने लगी, आवाज देने लगी कि कन्हैया, बेटा कन्हैया तो कहाँ है। जैसे ही महाराज भगवान कन्हैया के कानों में मैया यशोदा का जो आवाज है बहुत दिनों के बाद सुनाई देने लगा। जब महाराज गोकुल में था, वृंदावन में आया तो वृंदावन में भगवान कन्हैया ने यशोदा मैया की वो बोली वो आवाज सुने थे और वहां को छोड़े हुए महाराज 100 वर्ष बीत गया। 100 वर्ष के बाद महाराज यशोदा के आवाज को सुन रहे हैं। भगवान कन्हैया आज पहचान गए कि मेरी मैया जो यशोदा है वो मुझे आवाज लगा रही है। आवाज को सुन करके महाराज भगवान कन्हैया अपने तंबू से बाहर आए और जैसे ही बाहर आए तो देखते क्या है कि मेरी यशोदा मैया जिनके गोद में मैं बचपन में खेला था, जिनके दूध को मैं पिया था, आज वही यशोदा मैया आज मुझे आवाज लगा रही है। देखते देखते महाराज भगवान कन्हैया दौड़े दौड़े यशोदा मैया के पास चले गए और जा करके उनके चरणों में प्रणाम किया। जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, मैया यशोदा उनको उठा ली और उठा करके गले से लगा लिया। बेटा, आज देखो वृद्धाम को छोड़े हुए तुम्हें 100 वर्ष बीत गया। 100 वर्ष होने के बाद आज तुम्हारी और हमारी मुलाकात हो रही है। 100 वर्ष का बिछड़ा बेटा आज मिला है। सुंदर यशोदा मैया से मिले। यशोदा मैया से मिलने के बाद कन्हैया ने माता यशोदा को अपने जो 16,108 पटरानियां जो तंबू में विराजमान थे, भगवान कन्हैया अपने मैया यशोदा को अपने धर्म पत्नियों से मिलाने के लिए ले गए। वहां जब यशोदा मैया 16,108 पटरानियों से मिले तो मैया यशोदा इन धर्म पत्नियों से पूछने लगे कि देवी, बेटी, बहू, तुम लोगों का विवाह किस प्रकार से हुआ है कन्हैया के साथ में। तो 16,108 पटरानियां जैसे जैसे भगवान कन्हैया के साथ में उनका विवाह हुआ था वैसे वैसे ही ये सब लोग मैया यशोदा के पास बताने लग गए। सब लोग सुंदर विवाह की चर्चा करने लग गए। विवाह की चर्चा करते करते ये 16,108 पटरानियां मैया यशोदा से पूछने लगी कि यशोदा मैया, हमने सुना है कि ये राधा रानी भी इस कुरुक्षेत्र में आई हुई है। यशोदा मैया ने कहा, हाँ बेटी, हमारी जो राधा रानी है ना वह भी इसी कुरुक्षेत्र में आई हुई है। तो ये सभी पटरानियां कहने लगी कि मैया हम उनसे मिलना चाहते हैं। यशोदा ने कहा, बेशक जाकर के मिल सकती हो। मैया यशोदा वहां से चली गई। ये 16,108 पटरानियां भगवान कन्हैया से पूछने लगी कि हे कन्हैया, हमने सुना है कि राधा रानी जो ब्रजधाम में गोकुल में रहा करती थी, महाराज आपसे प्रेम करती थी, वो आज इस कुरुक्षेत्र में आई हुई है और हमने सुना है और हमारी इच्छा है, हम जाना चाहते हैं उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए। भगवान कन्हैया ने कहा, देवी, राधा रानी से बिल्कुल जा करके मिलो, लेकिन उससे मिलने के लिए जा रही हो तो कुछ ना कुछ उनको देने के लिए भेंट ले जाओ। तो ये सभी 16,108 पटरानियां जब राधा रानी से मिलने के लिए गई तो एक स्वर्ण के कलश में गर्म गर्म दूध रख ली ताकि हम जा करके राधा रानी को भेंट प्रदान कर सके। और 16,108 पटरानियां सुंदर स्वर्ण के कलश ली, उसमें सुंदर गर्म दूध रख लिया। दूध रखने के बाद जहां राधा रानी विराजमान थी, जिस तंबू में मैया राधा रानी रहती थी, उसी तंबू की ओर आगे बढ़ने लग गई। मैया राधा रानी
7 डेहरी को पार करने के बाद अंदर कक्ष में विराजमान थी, बैठी हुई थी। ये सभी 16,108 पटरानियां देखते देखते उनके तंबू के पास चली गई। तो उनके तंबू के बाहर मैया राधा रानी की 2 सखी जो दासी थी वह खड़ी हुई थी। इस दासी को देख करके ये 16,108 पटरानियां उनको देख करके उनको लगा कि यही राधा रानी होगी और उनको प्रणाम करना चालू कर दिया। जैसे प्रणाम करना चालू कर दिया तो दासी कहने लगी, देवी आप किससे मिलने आई हैं? तो 16,108 पटरानियां कहने लगी कि आप राधा हो ना? तो दासी कहती है कि नहीं, हम लोग दासी हैं, राधा रानी तो भीतर है। जब ये 16,108 पटरानियां पहले द्वार से आगे बढ़ी तो सामने जो द्वार था उसमें भी एक दासी खड़ी थी। उनको देख करके भी प्रणाम करना चालू कर दिया। तो दासी ने पूछा कि देवी आप लोग किससे मिलने आई हो? फिर उसने कहा कि हम राधा रानी से मिलने आए हैं। और आप तो राधा रानी हो ना? क्योंकि मैया राधा रानी के पास पहुंचने में 7 डेरी 7 द्वार को पार करने के बाद ही मैया राधा रानी से मुलाकात होती। और उनकी जो दासियां थी इतनी सुंदर दिख रही थी मानो साक्षात वही राधा रानी हो। तो धोखे में ये 16,108 पटरानियां जितने द्वार में जाती गई सभी द्वार में उनका प्रणाम करती गई। आखिरी जब 7वें द्वार में पहुंची तो वहां ललिता और शाखा खड़ी हुई है। ललिता और विशाखा देखी और कहने लगी, देवी आप राधा रानी से मिलने आई हो ना? तो 16,108 पटरानियां कहने लगी, हाँ हम राधा रानी से मिलने आए हैं। ये ललिता और विशाखा उस 7वें द्वार से भीतर मैया राधा रानी के पास इन 16,108 पटरानियों को मिलाने के लिए ले गई। मैया राधा रानी न उनके शरीर में कोई प्रकार का श्रृंगार है न कोई सजावट है, बस उदासी अवस्था है और 24 घंटा बस भगवान कन्हैया का नाम लिया करती। जैसे ही ललिता और विशाखा मैया राधा रानी के पास इन 16,108 पटरानियों को ले गए तो सुंदर ये 16,108 पटरानियां मैया राधा रानी से मिले। उनको जाकर के सुंदर मिले और प्रणाम भी किए। प्रणाम करने के बाद ये सभी पटरानियां वहां जाकर के बैठ गई और बैठने के बाद जो स्वर्ण का जो कलश है उसको ले जाकर के देने लगी कि देवी हम आपके लिए सुंदर ये भेंट प्रदान कर रहे हैं, भेंट लाए हैं देने के लिए। जब ये 16,108 पटरानियां वहां बैठी रही, मैया राधा रानी भी चुपचाप बैठी हैं और इन दोनों के बीच में यह संवाद कभी नहीं हुआ कि हम लोग कन्हैया के इतने सारे पत्नियां हैं। मैया राधा रानी ने यह भी नहीं पूछी कि आप लोगों का विवाह कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, आप लोग अपने परिवार में सुखमय जिंदगी जी रही हो कि नहीं जी रही हो, ये कभी नहीं पूछा। मैया राधा रानी बस इन पटरानियों से पूछने लगी कि ये तो बताओ देवी आप लोगों का भजन होता है कि नहीं, ध्यान होता है कि नहीं। ये पटरानियों ने भी मैया राधा रानी से पूछी कि हे राधा रानी तुम भजन कीर्तन करती हो कि नहीं, ध्यान कितना करती हो? तब मैया राधा रानी कहने लगी कि देखो देवी मैं तो वो कन्हैया को कभी भुला नहीं सकती, मैं तो उन्हीं के स्मृति में खोई रहती हूँ, उन्हीं के याद में बैठे हूँ। तो ये सभी पटरानियां सुंदर और स्वर्ण के कलश को उठाई और उठा करके मैया राधा रानी को प्रदान कर दी। जैसे ही मैया राधा रानी के पास ले गई तो राधा रानी ने पूछ ही लिया कि देवियों आप ये स्वर्ण के कलश में क्या लाई हो? तो ये सभी पटरानियां कहने लगी कि राधा रानी हम तुम्हें भेंट देने के लिए सुंदर दूध लाई हैं, इस दूध को आप स्वीकार कर लीजिए। जैसे ही दूध का नाम सुनी मैया राधा रानी तो मैया राधा रानी कहने लगी कि हे देवियों जब से भगवान कन्हैया हमें छोड़ करके ब्रजधाम से गए तब से लेकर आज तक के 100 वर्ष बीत चुका है, लेकिन हमने दूध को कभी हाथ नहीं लगाया।
क्यों? क्योंकि हम उनके प्रेम में तो ऐसे ही पागल हैं, और दूध को देख लेती हैं तो जो उनका याद है वो और भुलाने से भी नहीं भूलते। इसलिए ये दूध को मैं नहीं पी सकती, नहीं ले सकती। वे सभी पटरानियां कहने लगी, ये जो स्वर्ण के कलश में जो दूध रखा है ना देवी, इस दूध को वही कन्हैया ने ही आपको भेंट देने के लिए भेजा है। जब भगवान कन्हैया के नाम सुनी, ये राधा रानी वो स्वर्ण के कलश में जो गरम गरम दूध रखा था, उस स्वर्ण के कलश को एक ही बार में पकड़ ली और गर्मा गर्म ही उस दूध को एक ही श्वास में पूरा दूध पी ली, पूरा दूध पी ली। पीने के बाद थोड़ी देर तक के ये सभी पटरानियां रुकी। उसके बाद मैया राधा रानी को अपने हाल में भजन कीर्तन करने के लिए छोड़ दी। ये सभी पटरानियां देखते देखते जिस तंबू से आई थी अपने उसी तंबू में जाने लगी। इधर भगवान कन्हैया सुंदर अपने तंबू के भीतर सुंदर पैर लमाए हुए हैं, और जैसे भगवान विष्णु अर्ध शयन अवस्था में सोए रहते हैं, वैसे ही भगवान कन्हैया सोए हुए हैं। भगवान कन्हैया के पैरों में छाला पड़ चुका है, फोड़े पड़ चुके हैं। ये सभी 16,108 पटरानियां जैसे ही तंबू के भीतर घुसे तो देखती क्या है कि भगवान कन्हैया के पांव में छाला पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बफोड़े उड़ चुके हैं, छोटे छोटे फोड़े उड़ चुके हैं। मैया रुक्मणी जैसे ही भगवान कन्हैया के पैरों को देखी, देखते ही पूछने लग गई कि महाराज, आप कहीं धूप में तो नंगे पैर नहीं चले गए थे, जिसके कारण आपके पैरों में बफोले पड़ चुके हैं, फोड़े पड़ चुके हैं, हमारा छाले दिखाई दे रहे। भगवान कन्हैया कहने लगे कि देवियों, ये जो तुम बफोले देख रहे हो, मेरे पैरों में फोड़ा पड़ा हुआ है, छाला पड़ा है, ये सब आप लोगों ने ही मुझे दिया है। ये आप लोगों का दिया हुआ ही ये छाला। तो मैया रुक्मणी कहने लगी कि महाराज हमने दिया है। अरे हमने तो अभी तक के आपको धूप में भी निकलने के लिए नहीं बोला, और महाराज आपके पैर में कैसे छाला पड़ सकते हैं। तब भगवान कन्हैया कहे, ये बताओ देवी, तुम राधा के पास मिलने के लिए गई थी ना? तो हाँ गए थे तो महाराज। तो ये बताइए, उनके भेंट के लिए तुमने क्या दिया था? तो ये सभी पटरानियां कहने लगी, महाराज स्वर्ण के कलश में हम लोग सुंदर गर्म दूध लेकर के गई थी। भगवान कन्हैया ने कहा कि वही गर्म दूध जिसको आपने राधा रानी को दिया, और वही राधा रानी ने वो गर्म गर्म दूध एक ही सांस में पी लिया। और सुनो रुक्मणी, जो गर्म दूध राधा रानी ने पी है ना, तो उनके हृदय में जाकर के वो गर्म दूध लगा है, और इसलिए मेरे पैरों में छाला पड़ा, क्योंकि मेरे हृदय में राधा रानी वास करती है, और उनके हृदय में मैं वास करता हूँ, और मैं वास करता हूँ। और तुमने जो गर्म गर्म दूध दिया है वो पी ली, और उसी लिए मेरे पांव में छाले पड़ चुके हैं। जैसे ही मैया रुक्मणी सुनी इस बात को भगवान कन्हैया के मुख से, तुरंत हाथ जोड़ ली और मन ही मन मैया राधा रानी की बार बार वंदना करने लग गई, प्रणाम करने लग गई कि वाह राधा, तू कितनी धन्य है कि भगवान कन्हैया तुम्हारे हृदय में वास करते हैं, और तुम भगवान कन्हैया के हृदय में वास करती हो। गदगद हो गई मैया रुक्मणी। महाराज श्री सुखदेव जी कहे, देखते देखते वो जो महाराज वासुदेव के द्वारा सुंदर जो यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था, धीरे धीरे वह यज्ञ समाप्त हो गया, पूर्णता की ओर चली गई। जैसे ही वह यज्ञ समाप्त हुआ तो यज्ञ समाप्त होते ही जितने भी वहां साधु संत महात्मा यमलात्मा ऋषि लोग आए थे, और ब्रज की गोपग्वाला गोपियां आई थी, सखाएं आई थी, मैया राधा रानी आई थी, द्रौपदी कुंती पांचों पांडव, ये सब लोग आए थे। सब लोग भगवान कन्हैया और महाराज वासुदेव से विदा लेने लग गए। नंदो गोपाश गोविंद चरणाम्बुजे मन चित्तम
पुनरहि तुम मनीषा मथुरा ययो। आज सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण को प्रणाम करते गए और भगवान कन्हैया को प्रणाम करते करते सब लोग विदाई मांगने लगे कि महाराज आपका जो यज्ञ अनुष्ठान हो रहा था आज पूर्ण हो चुका है महाराज, और आप हमें विदा करिए। और देखते देखते सब जितने भी ब्रजवासी हैं भगवान कन्हैया को प्रणाम किए, महाराज वासुदेव को प्रणाम किए, और प्रणाम करके सब लोग वहां से जाने लगे। ये जितने भी ब्रजवासी हैं, चाहे गोपी कहो, ग्वाला कहो, सखा कहो, सब लोगों का भगवान कन्हैया के साथ में कुछ न कुछ संबंध था। तभी उस कुरुक्षेत्र में महाराज वासुदेव ने यज्ञ करवाया, तो उसी प्रेम के संबंध में ही ये सब लोग उस यज्ञ में भाग लिए। आप लोग भी गोविंद से कुछ ना कुछ संबंध अपने जीवन में बना करके रखो। महाराज श्री सुखदेव राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, तुम्हारा तो संबंध एक नहीं है बेटा, तुम्हारा तो भगवान और बांके बिहारी कन्हैया से कई प्रकार का संबंध है। श्री सुखदेव जी राजन से कहे परीक्षित से कि तुम भाग्यवान हो बेटा, जो प्रभु से तुम्हारा एक नहीं कई संबंध जुड़े हुए हैं। महाराज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे कि राजन, ईश्वर अंश जीव अवनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। एक जीव और परमात्मा का जो संबंध होता है, पहले संबंध तो बेटा तुम्हारा ये है, तुम एक जीव हो और भगवान कन्हैया परमात्मा है। दूसरा बेटा, कृष्ण तुम्हारी माँ के गर्भ में जा करके तुम्हारा जीवन का रक्षा किया, इसलिए तुम्हारा दूसरा संबंध हो गया। तीसरा, कृष्ण की जो बहन सुभद्रा है वह तुम्हारी दादी बनी थी। राजा परीक्षित से कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज के बेटा परीक्षित, ये जो सुभद्रा है अर्जुन की धर्म पत्नी बनी हुई थी, इसलिए भगवान कन्हैया की जो बहन है वो आपकी दादी बनी थी, इसलिए वहां भी तुम्हारा संबंध बन जाता है। इसलिए भगवान को भाई मानो, मित्र मानो, सखा मानो, मामा मानो या बेटा मानो, लेकिन भगवान कन्हैया से कुछ न कुछ संबंध जोड़ के रखो। और संबंध जोड़ के रखोगे तो निश्चित भगवान बांके बिहारी आपका कल्याण कर ही देंगे। महाराज राजा परीक्षित पूछे, ये तो बताइए महाराज, भगवान कन्हैया के जो बहन सुभद्रा है उनका विवाह मेरे जो दादा है महाराज अर्जुन, उनके साथ में किस प्रकार से हुआ, वह सुनना चाहता हूँ। तो महाराज श्री सुखदेव जी कहे कि राजन, महाराज बलराम जी अपनी बहन जो सुभद्रा, भगवान कन्हैया और बलराम जी के परम लाडली बहन थी सुभद्रा। महाराज बलराम चाहते थे कि मेरी जो बहन सुभद्रा है उनका विवाह दुर्योधन महाराज जी से हो जाए, लेकिन भगवान कन्हैया इस बात को जानते थे कि कुछ दिन के बाद दुर्योधन मारा जाएगा और मेरी बहन के साथ में कहीं उनका विवाह हुआ तो मेरी जो बहन है वो विधवा हो जाएगी, और विधवा हो जाएगी मतलब उनके जीवन में दुख ही दुख भर जाएगा। इसलिए भगवान कन्हैया दुर्योधन के साथ में विवाह नहीं करना चाहते थे अपनी बहन के, और यह भी जानते थे भगवान कन्हैया कि मेरी जो बहन सुभद्रा है उनका लगाव और उनका जो झुकाव है, उनका जो आकर्षण है महाराज अर्जुन के प्रति है, इसलिए दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहते थे। लेकिन बलराम महाराज जी के पास एक बार नहीं बोले कन्हैया, क्यों? क्योंकि ये शेषा अवतार है। भगवान राम त्रेता में राम थे, बड़े थे, और लक्ष्मण शेषा अवतार जो अभी द्वापर में भगवान कन्हैया के बड़े भाई बन करके आए हैं, और उसी बड़े भाई का आदर करते हुए मन में सोच रहे हैं कि मैं बड़े भाई को कहूं तो कैसे कहूं। ये सोच करके महाराज एक दिन अर्जुन उनके गृह में आए, राजमहल में आए, तो महाराज भगवान कन्हैया ने अर्जुन से चुपके से कहा कि मैं जानता हूं अर्जुन, आप हमारी बहन सुभद्रा को प्रेम करते हो और आपका भी आकर्षण और लगाव और झुकाव हमारी बहन सुभद्रा की ओर है। महाराज अर्जुन कहे कैसी बात करते हो महाराज,
भगवान कन्हैया कहे ऐसी बात वाली बात नहीं है, मैं जानता हूँ सुभद्रा भी आपको मन ही मन प्रेम करती है और आप भी प्रेम करते हो, इसलिए हमारे जो बड़े भाई बलराम जी हैं हमारी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ में करना चाहते हैं और आप हमारी बहन से विवाह करना चाहते हो, तो एक काम करो, जो मैं प्लान बना रहा हूँ उसमें आप शामिल हो जाओ। अर्जुन महाराज जी पूछे कि क्या प्लान है महाराज, बता दीजिए। भगवान कन्हैया ने कहा तुम एक काम करो, एक सुंदर साधु का वेश बना लेना और मैं यहाँ आकर के प्रचार कर दूंगा, त्रिदंडी स्वामी बन जाना, राजमहल में आकर के प्रचार करूंगा और जैसे ही तुम्हें बुलाया जाएगा तुम राजमहल में आ जाना और तुम्हारे भगने के लिए मैं रथ तैयार करके द्वार पर रखा रहूंगा, तुम हमारी बहन को हरण करके ले जाना। कुछ दिन के बाद महाराज को समय आ गया, द्वारिकापुरी से बाहर एक सुंदर वृक्ष के नीचे महाराज अर्जुन एक त्रिदंडी स्वामी बन करके वेश धारण करके बैठे हुए हैं। भगवान कन्हैया महाराज बलराम जी के पास गए और बलराम जी के पास जाकर के कहने लग गए कि भैया बलराम एक बात कहूं। बलराम महाराज जी ने कहा बताओ भाई क्या बात है। तब भगवान कन्हैया कहने लगे कि महाराज हमारे द्वारिकापुरी में ना बहुत बड़े पहुंचे हुए संत आए हैं, त्रिदंडी स्वामी है वो, और किसी के बुलाने पर किसी के घर में किसी के राजमहल में नहीं जाते हो, जब बार बार उनके सामने हाथ जोड़ो अनुग्रह करो तब कहीं जा करके किसी के घर में जाने के लिए तैयार हो पाते हैं, ऐसे वो पहुंचे हुए संत है। बलराम जी महाराज जी कहने लगे कि कोई बात नहीं है, अगर वो बहुत बड़े पहुंचे हुए संत है तो हम भी उस संत का दर्शन करना चाहते हैं, हम भी अपने राजमहल में बुला करके उनको सेवा करेंगे उनकी। महाराज बलराम ने सुंदर आश्वासन दे दिया। भगवान कन्हैया ने मौका पा करके अर्जुन महाराज जो त्रिदंडी स्वामी का वेश धारण किया हुआ था, महाराज भगवान कन्हैया ने उनको बुलावा भेज दिया और कहा अर्जुन अब तुम चिंता मत करो, आगे का रास्ता सुंदर खुल चुका है। और देखते देखते भगवान कन्हैया अर्जुन को बुला करके राजमहल में ले आए। जैसे ही महाराज अर्जुन जो त्रिदंडी स्वामी का साधु का रूप धारण किया हुआ था सुंदर आकर के राजमहल में रुका, उसको सुंदर ऊंचा इस आसन दिया गया। भगवान कन्हैया उनके सामने हाथ जोड़े हुए खड़े, त्रिदंडी स्वामी है करके। महाराज बलराम भैया भी आ गए। बलराम महाराज जी आए तो दूर से सुंदर त्रिदंडी स्वामी का प्रणाम किया और कहा कि महाराज हमने सुना है आप पहुंचे हुए संत हो महाराज और किसी के बुलाने पर नहीं जाते, इसलिए बार बार आपको आग्रह करके बुलाया गया है महाराज। तो आपकी हमें जो सेवा है, सेवा करने का हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, सेवा करने का आप मौका दे दिए, वही बहुत बड़ी बात है। महाराज बलराम महाराज क्या किए, रसोई में गए और रसोई में जाकर के देखे कि वहां सुभद्रा खड़ी हुई है। सुंदर उस त्रिदंडी स्वामी के लिए 56 प्रकार का भोग बनाया गया हुआ है, सुंदर ऋतु फल रखा हुआ है। बलराम महाराज जी अपने बहन को ना भेज करके महाराज ये जो त्रिदंडी स्वामी अर्जुन महाराज जी बैठे हैं वही ला करके परात में 56 प्रकार का भोजन रख दिए और सुंदर ऋतु फल रख दिए और कहा कि महाराज हमारी जो सेवा है उसे आप स्वीकार करिए। जैसे ही महाराज अर्जुन को उस त्रिदंडी स्वामी को बलराम महाराज जी खिला ही रहे थे, उसी समय भगवान कन्हैया का प्लान चालू हो गया। उधर से राज दरबार से उद्धव जी महाराज आ गए और उद्धव जी महाराज जी आकर के बलराम भैया को बुलाने लगे। कहा कि महाराज मंत्रियों ने आप बड़े भैया को बुलाया है महाराज, आपकी आवश्यकता महसूस हो रही है। बलराम महाराज जी ने कहा कि देखो हमारे घर में इतने बड़े त्रिदंडी स्वामी आए हैं और ये सेवक लोग त्रिदंडी स्वामी का साधु संतों का सेवा भी नहीं करने देते। और बलराम महाराज जी ने भगवान कन्हैया से कहा कि कन्हैया लाला तू एक काम कर, जब तक के मैं दरबार से वापस आता हूँ तब तक के एक त्रिदंडी स्वामी का सेवा बजा, इसको भोजन देना। एक बार दे करके महाराज उद्धव के साथ में बलराम महाराज जी दरबार में हाजिर हो गए।
अब भगवान कन्हैया उनको एक सरैया दो सरैया जो भी भोजन उनको लग रहा है वो धीरे धीरे दे रहे हैं। महाराज बलराम जी राज दरबार में पहुंच गए, मंत्रियों के साथ में सुंदर बातचीत हो रहा है। कुछ समय के बाद एक सैनिक आया और सैनिक आकर के भगवान कन्हैया से कहने लगा कि हे कन्हैया, आपको भी बलराम महाराज ने बुलावा भेजा है महाराज, आपकी भी आवश्यकता महसूस हो रही है, इसलिए आप चलिए। भगवान कन्हैया भी कहता है कि देखो इतने बड़े साधु संत हमारे घर में आए हैं और ये राज दरबार वाले सेवा करने का भी समय नहीं देते भाई। ऐसा करके भगवान कन्हैया ये जो उनकी बहन सुभद्रा है उनको कह दिए कि बहन अब तुम संभालना, एक जो त्रिदंडी स्वामी है इनको परोसना। और देखते देखते भगवान कन्हैया भी वहां से निकल गए। भगवान कन्हैया का उधर से जाना हुआ और महाराज ये जो त्रिदंडी स्वामी है भोजन करने के लिए थोड़ी आया था, उनका सुंदर प्लान बना हुआ था। रथ सुंदर पीछे का दरवाजा में खड़ा हुआ था। महाराज सुभद्रा को लिए और लेकर के महाराज ए अर्जुन जो त्रिदंडी स्वामी बना हुआ था पीछे के दरवाजा से रथ के माध्यम से वहां से रफू चक्कर हो गए। जैसे ही रफू चक्कर हुए तो सेनाओं में सैनिकों में कोलाहल मच गई, ये सुभद्रा को ले गए, सुभद्रा को ले गए, सुभद्रा को ले गए। जैसे ही सुभद्रा को ले गए कोलाहल मची। महाराज बलराम के पास यह पहुंचा समाचार कि हमारी जो बहन सुभद्रा लाडली है उनको कोई सन्यासी आया और आकर के हर के ले गए। महाराज बलराम महाराज जी सब सैनिकों को तैयार कर लिए कि कहा सैनिकों जल्दी से तैयार हो जाओ और वो जो त्रिदंडी सन्यासी आया था चाहे जहां पर भी हो उनको पकड़ना है और उनको मारना है। लेकिन भगवान कन्हैया का प्लान था, सब सैनिक लोग भी आराम से तलवार उठा रहे हैं, आराम से रथ में चढ़ रहे हैं, इतना आराम से जिसको 1 मिनट में करना चाहिए वो 10 मिनट लगा रहे हैं। महाराज बलराम बार बार चिल्ला रहे हैं, पहले तो ऐसे अलाली दिखाई नहीं दे रहा था, आज क्या हो गया कि तुम लोग आराम से काम कर रहे हो। उद्धव महाराज जी कहे कि महाराज इस विषय में आप कन्हैया से पूछिए। भगवान कन्हैया भी खड़े नहीं हुए, जान गए कि हमारी बहन सुभद्रा को अर्जुन महाराज जी ले गए हैं, तो चुपचाप आंखें बंद करके अर्जुन भगवान कन्हैया और सिंहासन पर बैठे हुए। बलराम जी महाराज जी कहने लगे, अरे कन्हैया हमारी लाडली बहन सुभद्रा को वो त्रिदंडी स्वामी ले गया और तुम चुपचाप बैठे हो, क्या बात है। उद्धव महाराज जी कहे, सबका जड़ महाराज यही है, कन्हैया है, सब कुछ जानता है, इसी से पूछो कि सैनिक लोग इतने आराम से क्यों तैयार हो रहे हैं और इनकी लाडली बहन भग चुकी है, उसके बाद ये कैसे बैठा हुआ। भगवान कन्हैया उठे और हाथ जोड़े और हाथ जोड़ करके बलराम महाराज जी से कहने लगे, महाराज भैया आप कहीं मुझे गाली नहीं दोगे, आप कहीं मुझे दंड नहीं दोगे, आप कहीं मारोगे नहीं मुझे, तब सच सच बताऊंगा महाराज। बलराम महाराज जी कहे, तुम तो बहुत बड़े पहुंचे हुए संत बोल रहे थे, उसे त्रिदंडी स्वामी है और किसी के बार बार हाथ जोड़ने पर ही किसी के घर में सेवा देने के लिए जाता है, और देखा तुम्हारा जो अच्छा स्वभाव का अच्छा चरित्र वाला जो साधु सन्यासी आया था आज हमारी लाडली बहन को लेकर के भाग गए। भगवान कन्हैया कहे, क्षमा करना भैया, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन आप मुझे कहीं दंड नहीं दोगे, गाली नहीं दोगे, मारोगे नहीं, तब बताऊंगा। बलराम महाराज जी कहने लगा, बताओ क्या बात है। तो भगवान कन्हैया कहने लगा कि महाराज देखो भैया, आप सोच रहे थे कि अपनी जो लाडली बहन सुभद्रा है उनका विवाह दुर्योधन से कर दे, तो दुर्योधन महाराज कुछ दिन के बाद मारा जाएगा और वो मर गया महाराज उसके बाद तो हमारी जो लाडली बहन है वो तो विधवा हो जाएगी, और विधवा जिंदगी दुख का कारण होता है महाराज। चाहे पति कैसा भी हो, जब तक के पति जिंदा है, चाहे वो दुख पाए चाहे सुख पाए, उनका जीवन सुख में ही निकलता है। लेकिन जिनके जीवन से पति निकल गया तो वो कितना भी सुखी हो फिर भी वह उनका जीवन दुख में गुजरता है। इसलिए महाराज मैं जानबूझ करके वो जो त्रिदंडी बन करके आया था ना महाराज, वो कोई और नहीं, वो तो हमारा ही सखा अर्जुन है महाराज, उसी को लेकर के आया था। क्यों
क्योंकि मैं जानता था कि हमारी जो लाडली बहन सुभद्रा है महाराज अर्जुन से प्रेम करते हैं, उन्हीं की तरफ उनका झुकाव है और अर्जुन महाराज भी हमारी बहन सुभद्रा को चाहते थे महाराज, इसलिए मैं उनके मन को तोड़ नहीं सका और इसीलिए उनका हरण करवा दिया। बलराम महाराज जी कहे यही बात था तो तुम पहले मुझे बता देते, मैं तुम उनका विवाह करवा देता। डरने वाली क्या बात है। महाराज कन्हैया कहे आप बड़े हैं भैया और बड़े भाई से ये बात करना थोड़ा डर लगता है और हो सकता है कहीं मेरी बात आप नहीं मानते तो। अब तो वो हरण करके ले गया है, सब लोग जान चुके हैं, आप मजबूरी नहीं करो चाहे सही नहीं करो, आपको तो विवाह करवाना ही पड़ेगा। तब महाराज बलराम कहे ठीक है भाई, हम जरूर अपने लाडली बहन सुभद्रा का विवाह महाराज अर्जुन के साथ में करवाएंगे। और उसके बाद रथ में बलराम महाराज जी चढ़े और रथ में चढ़ करके सैनिकों को लिए और महाराज अर्जुन सुभद्रा को ले करके द्वारिकापुरी से कुछ दूर ही जाकर के एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। महाराज बलराम सैनिकों के साथ में जैसे ही गया तो वृक्ष के नीचे देख रहा है कि ये जो साधु का वेश धारण किया हुआ है त्रिदंडी स्वामी अर्जुन बैठा हुआ है। अभी जो भगवान कन्हैया और बलराम के बीच में जो संवाद चली महाराज अर्जुन को पता नहीं। महाराज बलराम रथ को दौड़ाते दौड़ाते कहाँ चले गए, त्रिदंडी स्वामी के पास। जैसे त्रिदंडी स्वामी के पास गए रथ से उतरे और उतर करके उलाहना देने लग गए महाराज अर्जुन को, हे त्रिदंडी स्वामी आपके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। जैसे ही महाराज बलराम उनको प्रणाम करने लग गए अर्जुन महाराज हाथ जोड़ करके खड़ा हो गए, कहने लगे महाराज मैं आपकी बहन लाडली जो सुभद्रा है उनको भगाने में मैं पहले ही करता था महाराज, ये सब जो भी कर्म है महाराज ये कन्हैया ने करवाया है, ये कन्हैया ने मुझे सपोर्ट किया, पीछे से धक्का दिया महाराज, तब यहाँ तक कि मैं आ पाया हूँ। और देखते देखते परीक्षित इसी प्रकार से आपके जो दादा है और मैया सुभद्रा है उनका सुंदर देखते देखते सुंदर विवाह संपन्न हो गया। आगे चल करके महाराज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी को अच्छे अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं।